नमस्कार दोस्तों, आज 30 मार्च 2024 है और हम देखेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों देखिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस सेशन को प्लीज पूरा लास्ट तक देखिएगा। ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों आपके लाइक से ही हमें हौसला मिलता है और इस वीडियो को कम से कम अपने 2 मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का बेहतरीन सेशन साथियों, और देखेंगे आज के सेशन में, ठीक है। और डेली हमारी शाम को 5 बजे लाइव क्लास मैं लेता हूं साथियों। प्लीज आप शाम को 5 बजे जरूर आइएगा, सारे के सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास रहती 50 क्वेश्चन कराता हूं। पीडीएफ के लिए हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल सेशन क्या है बच्चों। बहुत शानदार है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है वही जो है सूर्य बनकर चमकता है साथियों। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अगर संघर्ष की राह चल रहे हैं, अब अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। एक दिन आपका जो है सूरज जरूर उदय होगा और अंधेरे की जो रात है वो जरूर छटेगी साथियों। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, पूरी तरह से मेहनत करिएगा साथियों। चलिए ऑल एग्जाम्स के लिए कवर रहता है ये। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन टाइप का भी रहता है आपका। पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताते चलिएगा आप लोग। रिवीजन क्वेश्चन आंसर करते चलिएगा, आपके लिए मॉक टेस्ट है। पहले क्वेश्चन के आंसर बताइए। किस सरकार ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। हाल ही में ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सर कार्यवाहक कौन बन गए हैं? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है दत्तात्रेय होसवाले। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बन गई है? शीतल देवी बन गई है। तो इसका ऑप्शन भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपसे कितना क्वेश्चन सही किया आपने। चलिएगा अब देखते हैं आज का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बीच में भागिएगा मत, इधर उधर करिए। एक ही चैनल को फॉलो करिए, रेगुलर फॉलो करिए, आपका एग्जाम 100% निकलेगा साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का जो है नया चीफ नियुक्त कर दिया है? नया प्रमुख किसको बना दिया है प्यारे बच्चों? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पवन दावलूरी को जो है बना दिया। यहां पर हम बाकी ऑप्शन डिस्कस करेंगे, पहले इनका डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, ये है पवन, इनको जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों का जो है चीफ बना दिया इनको। ये देखिए है ना, ये पवन है। तो इनको जो है दावलूरी ने पिछले विंडोज प्रमुख मिखाइल किसका स्थान लिया? मिखाइल पार्किन का स्थान लिया। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो है आईआईटी मद्रास की स्नातक विंडोज और सरफेस का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। यहां पर बाकी ऑप्शन आपको जरूर साथियों याद कर लेना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। के कृतिवासन, इनको जो है साथियों टीसीएस का प्रमुख बनाया गया है, टीसीएस का प्रमुख बनाया गया है। और सलील पारेख, ये जो इन्फोसिस के जो है वर्तमान में प्रमुख है, इन्फोसिस के जो है वर्तमान में सीईओ हैं। ये कौन है? के कृतिवासन भी सीईओ हैं इन्फोसिस के, ये भी जो है सीईओ हैं। और सुंदर पिचई जो है आपके ये गूगल के सीईओ हैं। किसके हैं? गूगल के सीईओ हैं साथियों। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं पुराना रिवीजन भी आपको कराता हूं, पुराना रिवीजन आप अपने कॉपी में जरूर लिखा करिए साथियों। चलिएगा अब देखते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां। चूंकि इस प्रश्न में नियुक्ति से रिलेटेड बात हो रही है तो मैं आपको कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो है बता देता हूं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? राहुल सिंह हाल ही में बनाए गए हैं साथियों। आपका जो है अनुसूचित जाति आयोग के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं साथियों, वो बनाए गए हैं किशोर मकवाना। जो आपके साथियों नेक्स्ट है सीबीसी के जो है नए आपके श्री एस राजीव को जो है नियुक्त किया गया, सतर्कता आयुक्त बनाया गया सीबीसी में। फिर आपका जो संसद में एक हमला हुआ, संसद में एक जो है 2-3 लोग जो है शायद घुसपैठ कर दिए थे, अंदर घुस गए थे, उसी को सुरक्षा में ध्यान रखते हुए अनुराग अग्रवाल को जो है आपका साथियों संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है इनको, ठीक है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। क्लियर है सारी चीजें यहां तक याद है ना साथियों? कमेंट सेक्शन करते चलिए, कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा प्यारे बच्चों। और आप लोग जो है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए साथियों, प्लीज फटाफट से लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अपना विशेष प्रतिनिधि जो है इसमें नियुक्त कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, आगे हम पूरा देखने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, कब स्थापना हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है, सारी चीजें। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल किशोर को। कमल किशोर को जो है साथियों
ये विशेष प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र ने महासचिव ने किस को जो है बना दिया है, तो कमल किशोर को बनाया है। बाकी ऑप्शन भी हम चर्चा करने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। काफी जबरदस्त क्लास होती है, ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर कमल किशोर, ये है कमल किशोर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जान लीजिए कि इनको जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले हैं ये, ठीक है। यहाँ के देखिए संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, भूलिएगा मत एग्जाम में अगर पूछेगा तो, ठीक है। चलिएगा, बाकी ऑप्शन जो था हमारा, भारत के हाल ही में एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए? कल के क्लास में बताया था, पीयूष आनंद बन गए। कौन बन गए? पीयूष आनंद। महानिदेशक बीपीआरडी के कौन बन गए? राजीव कुमार शर्मा। बीपीआरडी का फुल फॉर्म मैंने कल बताया था, अगर आप भूल गए हैं तो मैं देखिए मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में बताइए बीपीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या। एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद बसंत दाते। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है नेशनल डिजास्टर आपका रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बन गए। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है यहाँ पर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगर बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 में की स्थापना हुई थी साथियों। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी साथियों। 24 अक्टूबर को ही जो है आपका संयुक्त राष्ट्र यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। यूएनओ डे कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एग्जाम में पिछले परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया, एसएससी, रेलवे और सभी परीक्षाओं में, ऑल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। यूएनओ डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। लेकिन इसका जो एक विशेष अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है 6 अंगों में से। उसका मुख्यालय जो आपका हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है, ठीक है। हेग नीदरलैंड के अंदर जो है स्थित है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूरी जानकारी, स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें 193 देश है वर्तमान में। और देखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। 6 अंग इसके कौन कौन से है बच्चों? इसमें देखिए 5 महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आपका ट्रस्टीशिप परिषद और आपका सचिवालय। और जो 6वां जिसका अंग है साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के हाल ही में साथियों अध्यक्ष कौन बनाया गया? आपको अगर याद हो पिछली परीक्षाओं में जो है मैंने इसको बताया था। अध्यक्ष जो है यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, पिछली कक्षाओं में मैंने इसको क्लासेस में बताया था कि जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो इसके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं, आपका अध्यक्ष जो है वर्तमान में, ठीक है। ये क्या हो रहा है आज मुझसे, ये गलती क्यों हो रही बार बार? चलिए, तो अध्यक्ष सुन लीजिएगा। अध्यक्ष जो है संयुक्त राष्ट्र इसके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वो है नवाब सलीम जो है आपके, नवाब सलीम जो है आपके ये बनाए गए हैं, ठीक है। नवाब सलाम जो है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बनाए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों जितने भी पॉइंट मैंने बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? आरआर ने जो है इसको शामिल कर लिया है साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केशव महाराज। दक्षिण अफ्रीका के काफी जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, आपको मालूम होगा। पेट कमिंस को साथियों इनको जो है एसआरएच यानी कि आपका सनराइजर्स हैदराबाद का कैप्टन नियुक्त किया गया है, ठीक है, कैप्टन बनाया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ आपके सीएसके के जो है इनको कैप्टन बनाया गया है साथियों, सीएसके का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभिनेत्री कैटरीना कैफ को, और हार्दिक पांड्या को साथियों एमआई यानी कि आपका मुंबई इंडियंस का नया कैप्टन बनाया गया रोहित शर्मा की जगह पर, ठीक है। चलिएगा, ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है आईपीएल से रिलेटेड। अभी आईपीएल जो है चल रहा है, मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि जो आपका सनराइजर्स हैदराबाद है कि इन्होंने काफी तगड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अभी तक का टीम का सबसे बड़ा स्कोर इतिहास रच दिया है आईपीएल के इतिहास में। सबसे बड़ा स्कोर जो किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने, ठीक है। चलिएगा, ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। देखिए, तो ये है केशव महाराज, ठीक है। केशव महाराज को आप लोग जानते होंगे। तो इनको प्रसिद्ध कृष्णा का स्थान पर रिप्लेस कर दिया गया है। और केकेआर ने भी साथियों किसको रिप्लेस कर दिया है? चोटिल मुजीबुर रहमान के विकल्प के तौर पर अफगानिस्तान की युवा स्पिनर अल्लाह गजनफर को टीम में शामिल कर लिया है। ये चीजें इतना जरूरी नहीं है आपको जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आईपीएल का पहला संस्करण जो है, आईपीएल का पहला संस्करण जो है कब हुआ था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है। बताइए, आज आपके लिए सवाल है, अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? आईसीसी एलीट पैनल में जो शामिल होते हैं अंपायर, जो आपको पता है आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका अंपायरिंग करते हैं, उसमें शामिल किया गया पहली बार बांग्लादेश के बने। इनका नाम है साथियों
शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। नितिन मेनन आपकी इंडिया के हैं, ये तो आप इनको आप जानते हो कि इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के। वर्ल्ड कप में भी इन्होंने काफी अंपायरिंग की थी साथियों। तो नितिन मेनन भी अपने इंडिया के, इनको जो है इनको भी शामिल किया गया, तो बराबर रहते हैं, आप इनको देखे होंगे। अभी आईपीएल में भी लगातार अंपायरिंग करें, तो अंपायरों के इनमें शामिल किया गया बांग्लादेश के पहले शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, ठीक है, नाम यही देखिए, ये हैं, ये बनेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश के शरफुद्दौला इब्ने शाहिद हाल ही में जो है शामिल किए गए हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है साथियों, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। आईसीसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले हैं, कौन है साथियों, ग्रेग बार्कले हैं। और आपके जो बीसीसीआई के वर्तमान में जो बीसीसीआई के जो वर्तमान चेयरमैन है रोजर बिन्नी है साथियों, रोजर बिन्नी है, ठीक है, रोजर बिन्नी है वर्तमान में साथियों। और याद रखिएगा अपने जो मुख्य कोच हैं बीसीसीआई के पुरुष टीम के, वो राहुल द्रविड़, और महिलाओं के हैं अमोल मजूमदार। कौन है, अमोल मजूमदार है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई के अंदर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा भी स्थापित की गई, आपको अगर याद होगा तो साथियों, ठीक है। चलिए, तो बीसीसीआई से रिलेटेड आपको ये सारे फैक्ट भी साथियों याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पॉपोकैटोपेटल, ये क्या है, ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। पॉपोकैटोपेटल ज्वालामुखी काफी चर्चा में था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको के अंदर जो है स्थित है। ज्वालामुखी की यहां पर बात हो रही, ज्वालामुखी से रिलेटेड स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे साथियों, स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने वाला हूं, बस पूरा नोट करते चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके जो है बनने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो मैक्सिको में जो है पॉपोकैटोपेटल ज्वालामुखी चर्चा में रहा, इसलिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, तो मैक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र में ये जो है पिछले कई महीनों कई बार विस्फोट हुआ है, ठीक है, ये इतना जान लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है, कौन, मैक्सिको, ठीक है। अब देखिएगा देखिएगा ज्वालामुखी से रिलेटेड सारी स्टैटिक जीके मैं कवर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहां स्थित है, ध्यान दीजिएगा, इक्वाडोर में स्थित है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तंजानिया में। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, जापान का है साथियों। ऐसी प्रश्न एग्जाम में आपके छप जाते हैं, सेम यही डिट्टो क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। किस ज्वालामुखी के भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ द आपका मेडिटरमेनियन, क्या है ये, इंग्लिश तो मेरी बहुत कमजोर है ये, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आपको हिंदी वाला हूं मैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार कई बार रिपीट हुआ है साथियों, आप पुराना प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा। हम लोग एक टीचर है, यही सब करते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर रीड करते हैं, आगे क्या प्लानिंग होगी, आगे क्या प्रश्न बनने वाला है, ये सारी चीजें, इसलिए मैं साथियों आपको बार बार बोलता हूं। फौसा मैग्ना क्या है, ज्वालामुखी है। एयरबस ज्वालामुखी कहां स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, सिसिली पर। विशुबियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इटली में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे साथियों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको साथियों, और आप प्ले स्टोर से भी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके कर सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में स्थित है। एक ब्रिज है ये बाल्टीमोर, ये जो है आपके स्थित है यूएसए के अंदर, तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर स्थित है, यूएसए के अंदर स्थित है। ये देखिए है बाल्टीमोर ब्रिज, ये काफी चर्चा में रहा है, इसलिए जो है ये आपके यहाँ पर क्यों ये चर्चा में रहा, क्योंकि एक शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक जहाज फ्रांसिस स्टॉक की ब्रिज से टकरा गया और पुल टूटकर पानी में गिर गया। यह ब्रिज बाल्टीमोर शहर में पाप्टोकोशो में 1977 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, यूएसए के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया है। तो ये देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आप जहाज, ये पुल टूट गया है, चर्चा में रहा ये ब्रिज, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाए गए हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो साथियों नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं आपके, उनका नाम है निधु सक्सेना। ये देखिए ये है निधु सक्सेना, इनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमडी और सीईओ जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा, कुछ इससे पहले जो है निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जो है कार्यरत थे, मैनेजिंग, ठीक है। यहां पर देखिएगा साथियों, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, एमडी और सीईओ की नियुक्ति कौन करता है, वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो यानी कि एफएसआईबी जो है करता है। बाकी ऑप्शन की अगर बात की जाए, एमएस स्वाति साथियों कौन है वर्तमान में, ये भारतीय महिला बैंक की अध्यक्ष है। कौन है, महिला बैंक की अध्यक्ष है वर्तमान में एमएस स्वाति,
महिला बैंक की जो है आपकी अध्यक्ष है MS स्वाति। दिनेश कुमार खारा आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है साथियों? वो है दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है साथियों। 1 जुलाई 1955 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1 जुलाई को SBI डे मनाया जाता है। देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है ये वर्तमान में प्रमुख है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है वर्तमान में प्रमुख कौन है? देवदत्त चंद। सारे मैं ऑप्शन डिस्कस करता हूं जहां तक पॉसिबल हो पाता है, इसलिए आप लोग साथियों पूरा रिवीजन करके पढ़ा करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? दुनिया का पहला ओम आकार का जो है आपका मंदिर बनाया गया। जिस तरह से ओम की आकृति होती है उसी आकार में जो है मंदिर बना दिया गया है। दुनिया का पहला, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान के अंदर। आप सबसे पहले देखिए ओम आकार का मंदिर, ये देखिए ये जो है आपका ये पूरा ओम आकार में बना हुआ है ये मंदिर, ठीक है। ये देखिए काफी अच्छा मंदिर है। कहां पर बनाया गया? राजस्थान में बनाया गया है। राजस्थान में जो है आपका राजस्थान के अंदर जो है बनाया गया है, ठीक है। दुनिया का पहला जो है ओम आकार का मंदिर। मध्य प्रदेश में हाल ही में साथियों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में साथियों, ध्यान दीजिए, दिमाग को थोड़ा सा घुमाइए। उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जिसमें कि 30 घंटे रहेंगे, इसमें वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया। दिल्ली में हाल ही में भारत का पहला जो है आपका आयुर्वेदिक कैफे जो है आपका कहां पर खुला है? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली के अंदर जो है खुला है। नेक्स्ट आपका कर्नाटका के बेंगलुरु के अंदर जो है आपका साथियों, यहां पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो जो है चलेगी। यहाँ पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहां पर हुई साथियों? आपके बेंगलुरु के अंदर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, यानी कि बिना ड्राइवर के मेट्रो यहां पर चलने वाली है बेंगलुरु के अंदर। पानी के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चलेगी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, ये सारी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है तो बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन मैं एक ही दिन में अगर सारी चीजें बता दूंगा तो आप याद नहीं कर पाओगे। इसलिए उतना ही पढ़ो जितना आप उसको जो है पूरी तरह से अपने दिमाग में फिट बैठा सको, ठीक है। इसलिए उतना ही एक दिन में आपको डोज लेना है जितना आप बैठा सको। दुनिया भर का डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट से अब कल का रिवीजन कर लेते हैं, जो कल के क्वेश्चन थे। आज एमसीक्यू फॉर्म में मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। देखिएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? जस्टिस मोहम्मद यूसुफ बानी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? अभी मैंने आपको बताया सनराइजर्स हैदराबाद ने, तो इसका ऑप्शन भी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 को लोकसभा के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल का पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो तेलंगाना, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्बू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा खाड़ी देश पहली बार जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो आपका सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है साथियों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत। यहाँ पर ये गलत है, ये टाइपिंग सदानंद वसंत को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति एम.ए. खानविलकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरएनडी का महानिदेशक बनाया गया है किसको साथियों? राजीव कुमार शर्मा को जो है बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है साथियों? ये दिया गया आपका ग्रिड इंडिया को, ठीक है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? अमेरिका के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके पूरे रिवीजन क्वेश्चन। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब आज की देखते हुए बेहतरीन शानदार ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हमने पढ़ा है साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपके स्थायी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनको याद करने की एक शानदार ट्रिक जो है मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, आपका जो है इसका ट्रिक क्या है? FRS फ्रेश, इसकी ट्रिक क्या है? फ्रेश 5 कंट्रीज है आपका, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, ठीक है। ये देखिए
FRACE फ्रेश याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक। F से फ्रांस हो जाएगा, R से रसिया हो जाएगा, S से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड हो जाएगा। फ्रेश आप याद रखिए, आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 5 कंट्री जो स्थायी मेंबर है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आज की ट्रिक साथियों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिएगा। शाम को 5 बजे मैं डेली बोलता हूं लेकिन आप लोग आते नहीं है। आज आपको शाम को 5 बजे पक्का आना है। साइंस की 50 क्वेश्चन की बेहतरीन क्लासेस चल रही, लगभग 15-16 सेट 16 सेट मैंने करा दिया बच्चों, उसमें से बहुत कम लोग बच्चे जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, आप के सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोग नहीं आएंगे बताइए तो क्या होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग प्लीज सारे के सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे शाम को 5 बजे जरूर आइएगा। और बेहतरीन क्लास का जो है आप लोग लाइव क्लास में आप मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का चलता है, प्लीज शाम को 5 बजे जरूर आइएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं लास्ट शाम को 5 बजे याद रखिएगा। वीडियो शेड्यूल की गई है, जाके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में उसको बताइए। और प्लीज भी दोस्तों इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे। इसके अलावा इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, वार्षिकांक पीडीएफ है, जीके जीएस की पीडीएफ है, साथ ही स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगा, आपको सबको पता है, करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल हमारे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर ले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, आप लोग सारे बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज लाइक करके जाइएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगती है। आपका साथियों एक मोटिवेशन जो है, आपका एक कमेंट मुझे काफी मोटिवेट करता है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से। आपका दिन शुभ हो ऐसी आशा करता हूं मैं। थैंक यू सो मच सभी प्यारे बच्चों को। जय हिंद, जय भारत साथियों।